खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा के पामपोर इलाके में हुए एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। आईजीपी ने कहा कि मारे गए एक मकामी मिलिटेंट उमर खांडी का ताल्लुक लश्कर से है। पुलिस के मुताबिक उमर 2 पुलिस एहलकारों के कत्ल में मुलव्वस था। मारे गए मिलिटेंटों के कब्जे से असला और गोला बारूद बरामद किया गया है। बताया गया है कि पूरे इलाके में फोर्सेस का ऑपरेशन अभी भी जारी है। इधर जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सरेंडर कर चुके मिलिटेंट के भाई को बंदूक की नोक पर अगवा कर लिया गया है। मिलिटेंटों की इस कारस्तानी पर सभी हैरत में है। जिला पुलवामा के नलकोरा इलाके में आज दोपहर को शकील अहमद सोफी नामी शख्स को मिलिटेंटों ने उस वक्त अगवा कर लिया जब वो खेत में काम कर रहा था। यानी शाहिदीन के मुताबिक 4 से 5 हथियार बंदूक अफराद ने शकील को बंदूक की नोक पर अगवा कर लिया। इस वाकये के बाद पुलिस और फौज के अलावा सीआरपीएफ ने इलाके का मुहासरा करके तलाशी मुहिम शुरू कर दी। इस वक्त मौजूद है निकलोरा पुलवामा में। यहाँ पर जो नामालूम मिलिटेंट आए और उन्होंने शकील अहमद को किडनैप किया, जो इस वक्त दान के खेत में काम कर रहा था। उस वक्त शकील को किडनैप किया गया। उसके बाद जो सिक्योरिटी फोर्सेस है ने पूरे इलाके में मुहासरा कर दिया और जो किडनैपर है उनकी तलाश शुरू की गई है। कहा जाता है यही जो शकील है वो ज़मींदारी का काम करता था और जो हाल ही में यहाँ पर एक मिलिटेंट था शमीम, उसने फोर्सेस के आगे खुद सुपुर्दगी की थी। तो उसके बाद फोर्सेस की जो तलाशी कार्रवाई है वो यहाँ पर बदस्तूर जारी है। बिलाल खान, न्यूज़ 18 उर्दू, निकलोरा पुलवामा। जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ के मेंढर सब डिवीजन में 3 रोज से मिलिटेंटों और हिफाजती दस्तों के दरमियान एनकाउंटर मुसलसल जारी है। मेंढर के जंगल में वक्फे से फायरिंग हो रही है, जिसकी वजह से नजदीकी रिहायशगाहों में खौफ का माहौल बना हुआ है। रिजल्ट देखते हैं, लेकिन उसके पीछे जो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की स्टेजेस है उसमें समय लगता है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि हम पिछले 2 महीने से इन मुख्तलिफ ग्रुपों के साथ डील कर रहे हैं। हमारा जो सिक्योरिटी फोर्सेस का जॉइंट ग्रिड है वो इन्हीं के पीछे पिछले 2.5 महीने से लगा है। इन चीज़ों में थोड़ा समय लगता है और डिपेंडिंग अपॉन द टोपोग्राफी, तो उसी हिसाब से पिछले कुछ दिनों में हमारा मेनली 3 बार कांटेक्ट जो है वो टेररिस्ट के साथ हुआ है और तीनों बार कांटेक्ट जो है वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के नतीजे में ही हुआ था। तो हमें ऐसा महसूस होता है कि वी हैव बीन एबल टू होल्ड देम अप इन अ सर्टेन स्पेसिफिक लोकेशन एंड वी आर सैंगुइनाइन दैट वी विल बी एबल टू न्यूट्रलाइज देम इन द शॉर्टेस्ट स्पैन ऑफ टाइम व्हाइल टेकिंग ऑल ड्यू प्रिकॉशंस व्हिच आर नेसेसरी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग के इफ्तिताही खुतबे में सोनिया गांधी ने क़यादत पर तनकीद करने को सख्त पैगाम दिया। सोनिया ने साफ साफ और बेलाग लपेट अपनी बात पार्टी की आला पॉलिसी साज कमेटी की मीटिंग में रखी। उन्होंने कहा कि पार्टी के कुल वक्ती फ़ाल और बेअमल सदर है। उन्होंने वाज़ह किया कि 2 बरसों के दौरान पार्टी ने कोरोना वबा और इसके अवाम, मजदूरों और माईशत पर असरात, किसानों, ख़वातीन, नौजवान से जुड़े मसाइल को हर प्लेटफॉर्म पे शदुमत से उठाया। अक़लियतों, दलितों पर मुजालिम, महंगाई समेत दीगर अहम मुद्दों पर भी पार्टी खामोश नहीं रही। सोनिया गांधी ने लखीमपुर खेरी मामले पर भी अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इस सानह से बीजेपी को ज़हनियत का पता चलता है कि वो किस तरह किसानों की तहरीक देखती है। ज़राए के मुताबिक कांग्रेस सदर के लिए इंतखाबात सितंबर 2022 में होंगे। कांग्रेस के अंदर के लोग ये सवाल उठाते हैं कि बिना पूर्णकालिक अध्यक्ष रहे पार्टी कैसे चलेगी। पार्टी कोई नहीं उठाता है। पार्टी में सोनिया गांधी जी अभी अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी जी पूर्व अध्यक्ष हैं। दोनों के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी मजबूती से काम कर रही है। कब अध्यक्ष बनेंगे? क्या उनको लेकर सर्वसम्मत एकमत थे कि उनको अध्यक्ष होना चाहिए? सबने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया राहुल गांधी को कि आप अध्यक्ष बनी है, आग्रह किया। बचना क्यों चाह रहे हैं? कोई नहीं बचना चाह रहा। अच्छा, वो काम कर रहे हैं। आज भी G23 में 23 लोग होते हैं, वो 23 के 23 लोग नाराज हैं। वो सभी कोई नाराज नहीं है। मैंने कहा ना आपको, कांग्रेस पार्टी विचारधारा के आधार पे चलती है, कांग्रेस पार्टी कार्यक्रम के आधार पे चलती है और हमारा नेतृत्व सशक्त है। सोनिया जी के नेतृत्व में ही हमने 10 साल दिल्ली में सरकार चलाई है और नरेगा जैसी योजना दी है, हमने RTI दिया है, फूड सिक्योरिटी, सब साथ हैं। अच्छा, ये प्रश्न मीडिया का चुनाव को लेकर क्या योजना आप लोग बनाए, जो कि सामने बीजेपी है? तो क्या हो गया? बीजेपी की 2 सीट थी,
2 ही सीट से बीजेपी आज सत्ता में एब्सोल्यूट मेजोरिटी पे आई है। कांग्रेस क्यों नहीं कर सकती ये काम? उनको सत्ता से बेदखल करके और कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये संकल्प है हम सब लोगों का। सितंबर से एनसी के सीनियर लीडर अब्दुल रहीम राथर के फर्जंद हिलाल अहमद राथर ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार कर ली। पार्टी के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन की मौजूदगी में हिलाल राथर पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए हैं। मैं फॉर्मली वेलकम करता हूं हिलाल राथर साहब को। मैं आपको बताऊं, मैं बहुत खुश हूं। हिलाल मेरे लिए एक छोटा भाई है। आज से 15 साल पहले हम एक जगह बैठे थे, चाय का कप पी रहे थे, तो मैंने इस छोटे भाई को बोला, बड़े भाई के साथ कब जाओगे? तो इसने बोला, भाई अल्लाह की कसम अगर मौका मिला तो एक दिन मैं आपके साथ ज़रूर आऊँगा। ये 10-15 साल की बात है और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा छोटा भाई मेरे साथ यहाँ ये जो हमारा कारवान है बदलाव का, उसमें शामिल हो गया है। और मैं आपको एक बात बता दूं, इंशाल्लाह पीपल्स कॉन्फ्रेंस हैज़ अराइव्ड, लेट देयर बी नो डिल्यूजन्स। मुझे पता है यहाँ बहुत सूदसेयर्स हैं जो अपने एक पुराने माइंड सेट में हैं, who refuse to see reality as it exists and want to create reality as they want to see it. जो वो delusional लोग हैं, मैं उनको बोलना चाहता हूँ, we have come, we have arrived, and inshallah we will conquer for the best of the people of JNK. Sajjad Saab is a dynamic leader, as everybody knows it. Like, he has a progressive vision, and I like his work of, I like his style of work. See, my dream is actually to work for the youth of this state, and the conflict has destroyed the youth. I have done my bit before also for the youth of this state, particularly Kashmir. But now the story is too big, so I need to join some political party, and who better than Sajjad Saab? मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस को आलमी सतह की तरबियत याफ्ता फोर्स करार दिया। एनएसजी को 37वीं सालाना तकरीब के मौके पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली में ये बात कही। उन्होंने कहा कि एनएसजी में किसी भी किस्म के हंगामी हालात से निमटने की भरपूर सलाहियत मौजूद है। उन्होंने मजीद कहा कि दहशतगर्दी को कुचलने के लिए एनएसजी आलमी सतह की तरबियत याफ्ता फोर्सेस है। इस मौके पर उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस को मुबारकबाद पेश की और कहा कि मुल्क को एनएसजी की खिदमात पर फख्र है। मारूफ फिल्म अदाकारा फरख जाफर का इंतकाल हो गया। फरख जाफर एक अहमजहद शख्सियत थी। कई फिल्मों में उन्होंने काम किया। फरख जाफर पर पेश है ये खास रिपोर्ट। मारूफ फिल्म अदाकारा फरूख जाफर का इंतकाल हो गया है। फरूख जाफर के इंतकाल के साथ तहजीब व अदाकारी के एक रोशन बाब का खात्मा हो गया। गुज़िश्ता शब ब्रेन हेमरेज होने के सबब लखनऊ के गोमती नगर में वाक़े रिहाइश गाह में इंतकाल हुआ था। 88 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। फरूख जाफर की पैदाइश 1933 में जिला जौनपुर तहसील शाहगंज के चकेसर गांव में हुई थी। फरूख जाफर ने उमराव जान से लेकर गुलाबो सिताबों तक कई फिल्मों में हमेशा याद रहने वाले किरदार अदा किए और विविध भारती से अपने करियर की शुरुआत करने वाली फरूख जाफर ने रेडियो प्रेजेंटर के बतौर भी तवील अरसे तक नुमाया और गैर मामूली खिदमात अंजाम दी। फरूख जाफर ने 90 की दहाई में दूरदर्शन नेशनल चैनल पर तहसीन मुनव्वर के तहरीर करदा अवधी तहजीब से जुड़े सीरियल यादों के सफर में दादी का कामयाब किरदार अदा किया था। सोगरा मेहंदी के नॉवल पुरवाई पर मबनी सीरियल की हिदायत कश्मीरी हिदायतकारा राबिया ने दी थी। फारूक जाफर के इंतकाल से लखनऊ की फिजा सोगवार है। इल्म से फिल्म तक उनके कारनामे काबिल सताइश और यादगार नकोश की तरह हैं। यही वजह है कि अहले इल्म दानिश और लखनऊ के नुमाइंदा लोगों की जानिब से फारूक जाफर के इंतकाल पर रंजो अलम का इजहार किया जा रहा है। फारूक जाफर सिर्फ बेहतरीन अदाकारा ही नहीं बल्कि बेहतरीन हमजहद शख्सियत की मालिक थीं। उनकी खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 उर्दू। नवाब जाफर मीर अब्दुल्ला ने फरख जाफर के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया।
बहुत सदमा है कि मिसेस फर्रुख जाफ़र अब नहीं रही। एहसन जाफ़र साहब जो कि एक जर्नलिस्ट थे, उनकी ये अहलिया थी। ये बहुत ही टैलेंटेड लेडी थी। 1963 से ये आकाशवाणी में एज ए न्यूज़ रीडर थी, लेकिन बाद में जो वक्त गुजरता रहा, 1981 में जब मुज़फ़्फ़र अली साहब ने उमराव जान बनाई थी, उसमें उमराव जान की वालिदा का इन्होंने बेहतरीन कैरेक्टर अदा किया था और उससे ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई। तीनों खान यानी सलमान खान, शाहरुख खान और तीसरे आमिर खान, इनकी भी फिल्मों में इन्होंने काम किया और आखिर में अभी गुलाबो सिताबों में जो इन्होंने फ़ातिमा बेगम का कैरेक्टर किया है, 88 साल की उम्र में इनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का भी एक अवार्ड मिला और बहुत ही हरदिल अजीज़, बहुत ही बोल्ड, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड लेडी थी। इन्होंने अपना एक मैरिज ब्यूरो भी शुरू किया था और सवाबन ये लोगों की शादियां वगैरह भी करवाती थी। ये यहाँ लखनऊ की पढ़ी भी थी और हमारी खाला और उनकी कज़न वगैरह जब ये स्कूल जाते थे तो उनके हुस्न को देखने के लिए बताती थी कि दरख्तों के पीछे से छुप के उनको देखती थी। करामत हुसैन गर्ल्स। बेगम फरहाना मालकी ने फर्रुख जाफर को खराज अकीदत कुछ यूं पेश किया। श्रीनगर में वाक़ बेगमात रॉयल फैमिली ऑफ अबद की अध्यक्ष हूँ। आज लखनऊ की मानी जानी हस्ती, बहुत बड़ी एक शख्सियत, इज़्ज़त माब फ़र्रुख जाफ़र साहिबा का आज इंतकाल की ख़बर सुनकर मैं तो बिल्कुल रंज में आ गई कि एकदम से ये कैसे, क्या आपको उनकी बीमारी की भी खबर नहीं सुनी। फ़र्रुख जाफ़र साहिबा लखनऊ की एक हेरिटेज थी, वो एक बहुत ही सम्मानित हस्ती थी। उन्होंने रेडियो वगैरह पर भी काफ़ी उन्होंने अपने प्रोग्राम दिए थे और उनकी आखिरी पिक्चर गुलाबो सिताबों, लखनऊ ने अपनी एक बहुत बड़ी नामचीन हस्ती को खो दिया जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। और मुझे बहुत अफसोस है, उनके जो भी घर वाले हैं उनको मैं ताज़ियत देना चाहती हूँ चैनल के माध्यम से, और मुझे बहुत अफसोस है। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है। पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को अमन और इत्तेहाद का पैगाम दिया था। इस पैगाम को आम करने की अशद ज़रूरत है। बंगलुरु में मनहाज उलमाए कौंसिल के रियासती सदर मौलाना जुल्फ़िकार अली खान क़ादरी ने ये बात कही। जैसे ही ऐलान नबूवत किया तो ऐलान नबूवत के साथ साथ मोहब्बतों को इतना आम कर दिया कि दुश्मन भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सरनगू नज़र आता था। क्यों? उनके एहसान और मोहब्बत की वजह से। आज हमारे यहाँ ये जो कुछ भी नज़र आता है ना, हमारे यहाँ मोहब्बतों का फ़ुक़दान है, मोहब्बतें नहीं हैं। हम ये समझते हैं कि शायद सिर्फ़ जो है वो अहले ईमान ही से मोहब्बत हो। अहले ईमान में भी आपस में मोहब्बत नहीं है। हकीकत ये है कि कामयाबी की दलील सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत ही हो सकती है। नफ़रतों से कोई कामयाबी न कभी हासिल हुई है, न हासिल हो सकती है। मौजूदा दौर को सख्त तरीन इस बात की ज़रूरत है कि हम लोग आपस में भी मोहब्बत करें और दूसरों से भी मोहब्बत का मुज़ाहिरा करें, ताकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सुन्नत अदा हो, वो तरीक़ा हमारे अंदर पाया जाए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको दिया है। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां एक तरफ खास शिनाख्त की बुनियाद पर चूड़ी वाले की पिटाई हो जाती है तो कहीं कबाड़ी वाले को ज़दकोब किया जाता है। अब भोपाल में फिरका वाराना हम आहंगी को चोट लगी है। एक बुर्का पोश खातून को परेशान किया गया। भोपाल के एटखेड़ी थाने में वाक़ इस्लाम नगर का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक खातून का बुर्का उतारा जाता है। मकामी लोगों ने लड़की के बुर्के पहनने पर ऐतराज जताया।
इंदौर के ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल में विश्व हिंद परिषद की जानिब से शिद्दत पसंदी का मुजाहिरा किया गया। जरा के मुताबिक गरबा खेल रहे अक़लियती तलबा को गांधीनगर थाने ले जाते हैं और उन्हें गिरफ्तार करवाते हैं। इनमें से एक अदनान शाह के भाई ने दावा करते हुए शिवसेना के वर्करों पर इल्जाम लगाया और उन्होंने कहा कि उनके भाई को बाज़ाब्ता तौर पर स्कूल की जानिब से मदऊ किया गया था, लेकिन फिर भी परेशान किया गया। भतीजा अदनान शाह जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बीकॉम सेकंड ईयर में एजुकेशन कर रहा है, कल उनके कॉलेज की तरफ से एक आयोजन रखा गया था, गरबा आयोजन, जिसमें उनको कॉलेज की ओर से पासेस दिए गए थे, कॉलेज की आईडी दी गई थी और इनवाइट किया गया था। कल जब वो फंक्शन में गए, करीब रात में 7:30-8 बजे करीब कुछ विश्व हिंदू परिषद के लोग और बजरंग दल के लोग वहां आकर उन बच्चों को पॉइंट आउट करते हैं जो वहाँ गैर मुस्लिम है, जो मतलब मुस्लिम है, उन बच्चों को पॉइंट आउट किया जाता है और उन बच्चों को पकड़कर गांधीनगर थाने में अरेस्ट करवा दिया जाता है। से हमें जानकारी मिलती है, एसआई सर बताते हैं कि जो भी कार्रवाई हुई है वो गरबा आयोजन मतलब कॉलेज के ऊपर की गई है, बच्चों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ठीक है, इसमें उन्होंने मुद्दा रखा है कि ये बच्चे यहाँ पे लव जिहाद के कुछ मसले को लेके आए हुए थे। कानपुर का मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस एशिया के सबसे बड़े जुलूस में शुमार होता है। हालांकि कोरोना गाइडलाइंस की वजह से जुलूस निकालने को लेकर अभी कोई बात नहीं कही गई है। इसी मामले को लेकर शहर काजी और इंतजामिया पुलिस कमिश्नर के बीच मीटिंग हुई है। इसी हवाले से हमारे नुमाइंदे संदीप सोयता ने कमिश्नर से खास बातचीत की। एशिया के बड़े जुलूसों में शामिल जुलूस मोहम्मदी कानपुर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन जिस तरह से कोरोना की वजह से 2 सालों से ये जुलूस नहीं निकल सका और इंतजामिया से इस बार भी बातचीत हुई। शहर काजी ने कई मुलाकातें की। हमारे साथ पुलिस कमिश्नर साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, इस बार किस तरह से जो है निर्देश जारी किए गए हैं, क्या आदेश है? कोरोना धीरे धीरे घट रहा है, लेकिन कोरोना की चिंता पूरी तरह चली गई हो ऐसा नहीं है, तो हम लोग को बहुत सचेत रहने की ज़रूरत है। इस सिद्धांत के साथ सरकार समय समय पे नियम बना रही है। जैसा हम देख रहे हैं कि कोरोना जितना दूर जा रहा है, नियम धीरे धीरे शिथिल भी किए जा रहे हैं। इसमें जो जुलूस मोहम्मदी का प्रश्न है, इसमें सबको समझना होगा कि किसी भी प्रकार की जुलूस शोभा यात्रा पे सरकार ने अभी रोक लगा रखी है। सरकारी तेल कंपनियों ने आज फिर ईंधन की कीमतों में इजाफा किया है। पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में 35-35 पैसे फी लीटर का इजाफा हुआ। इस इजाफे के बाद आज दिल्ली में पेट्रोल 105 रुपये 49 पैसे फी लीटर फरोख्त किया जा रहा है, जबकि डीजल की कीमत 94 रुपये 22 पैसे फी लीटर है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 111 रुपये 43 पैसे फी लीटर और डीजल की कीमत 102 रुपये 15 पैसे फी लीटर है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में महीने लगभग हर रोज बढ़ता ही जा रहा है। अक्टूबर महीने के शुरुआती 10 दिनों में ही पेट्रोल 2 रुपये 80 पैसे और डीजल 3 रुपये 30 पैसे तक महंगा हो गया है। सारा कुछ तो बर्बाद हो लिया सर, और है क्या गरीब आदमी के लिए। अभी पेट्रोल ही थी, थोड़ी बहुत कुछ काम कर लेते मिडिल क्लास आदमी, वो भी बंद हो जाएगा अब धीरे धीरे। सारा असर पड़ेगा सर, खाने की चीज़ से लेकर पेट्रोल से सारा कुछ। समझो गरीब आदमी तो वैसे नहीं मरा तो वैसे मर जाएगा, गरीबी से मर जाएगा, कुछ कोरोना मार दे कुछ वैसे मर जाएगा गरीबी इसी से महंगाई से। वो जब 74 रुपये थे तब से तो हम डलवा रहे हैं, तब 74 रुपये जब हुआ तो कोई दूसरा बंदा आता है वो उस पर कपड़ा फाड़ रहा है, आ रहा है 105 रुपये लीटर है, कोई बोलने वाला ही नहीं है। कोरोना की मंदी से तो एक तो मार रखा है, दूसरे जो अब बात करते हैं मगरिबी बंगाल की, जहां ड्यूटी के दौरान मुश्तबा हालत में नदी में गिरकर बीएसएफ जवान की मौत हो गई। कानपुर के नौबस्ता के रहने वाले बीएसएफ जवान शैलेंद्र दुबे की आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के काबीनी वजीर सतीश महाना भी मौजूद रहे। आखिरी रसूमात के कबल हजारों लोगों ने उनका आखिरी दीदार किया और खराज अकीदत पेश किया गया। शैलेंद्र दुबे एक जाबाज सिपाही जो देश की रक्षा के लिए बंगाल बॉर्डर के ऊपर शहीद हुए। आज उनके परिवार के साथ पूरा देश खड़ा है। मेरी विधानसभा के एक सभ्य, सुशील और समर्पित परिवार के नाते से दुबे परिवार जाना जाता है। परिवार के लिए बहुत दुखद है, लेकिन देश को ऐसे सैनिकों के ऊपर गर्व है जिसकी वजह से हमारा देश सुरक्षित रहता है। आज उसकी अंतिम यात्रा में शामिल होकर उनके प्रति सम्मान, आदर और श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए
कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद व इन्हसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। नाजरीन, खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के